नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी होने जा रही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, 1 जनवरी 2023 से सभी पेंशन धारक अपने बैंक खाते में यदि पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, पेंशन लेने के लिए जिसने अभी तक यह कार्य नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपना यह कार्य कर लेना होगा। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। यदि आप 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने से पहले ये कार्य पूरे कर लेते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते में हो सकता है आपकी पेंशन राशि ना पहुंच पाए। 2,000 रुपये हैं, 1,800 रुपये हैं, सभी राज्य के हिसाब से अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। अब सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को क्या कार्य यहाँ पर करना होगा, ऑल डिटेल में सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है आपकी राज्य सरकार। आप जिस राज्य में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। मान लीजिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपका राज्य सरकार, मान लीजिए आप यूपी के पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये, देखिए दोस्तों 1,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। तो इसमें से कुछ अंशदान यहाँ पर 300 रुपये हो सकता है या 250 रुपये हो सकता है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कुछ अंशदान केंद्र सरकार का होता है हर राज्य में। दोनों सरकारों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक पेंशन राशि पहुंचाई जाती है। अब दोस्तों चाहे आपके राज्य में 1,500 रुपये पेंशन हो सकती है, 1,800 रुपये हो सकती है, या फिर दोस्तों 2,500 रुपये हो सकती है। दोनों सरकारों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक ये पेंशन राशि पहुंचाई जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या कार्य करना होगा यदि आप पेंशन अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, लाखों से ज्यादा ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं जिन्होंने यह कार्य कर लिया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे पेंशन धारक बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पेंशन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए हैं। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको यह कार्य कर लेना है, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब कौन कौन से वह कार्य हैं, यह जानकारी आपको विस्तार से बता लेते हैं। दोस्तों पहला कार्य आपका यहाँ पर ई-केवाईसी है। ई-केवाईसी है कुछ राज्य में दोस्तों यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण है, बात एक ही है, जीवन प्रमाणीकरण है। यानी कुछ राज्य में आपको प्रूफ मांगा जाता है कि आप जीवित है या फिर नहीं है, आपका जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। और कुछ राज्य सरकार बोल रही है कि आप यदि इस राज्य में रहते हैं तो आपको अपना ई-केवाईसी कराना होगा। ये कराना सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह विधवा पेंशन धारक हो, ओल्ड एज पेंशन धारक हो, या फिर दोस्तों विकलांग पेंशन धारक हो। ये कार्य कर लेना है। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह आधार कार्ड है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेजों से, डॉक्यूमेंट से आप अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर पर अपना ई-केवाईसी पेंशन का करा सकते हैं। जिसने नहीं कराया वह तुरंत अपना यह कार्य करा सकते हैं, 5 मिनट के अंदर ही आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरे कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिनका बैंक में खाता है। दोस्तों सभी पेंशन धारकों का बैंक में खाता है, लेकिन जिसका काफ़ी ज़्यादा समय पुराना पेंशन बैंक खाता है, उनको ये कार्य करना है। ऐसे पेंशन धारकों को दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, जो पहला आपका डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड है, पहला। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका दूसरा है। और तीसरा है आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड सभी पेंशन धारकों के पास होगा, जिसका नहीं है वह अपना अब यानी कि पैन कार्ड बनवा लीजिए। और दोस्तों इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटो स्टेट कराकर अपने बैंक खाते से आपको ये लिंक कराना होगा,
ताकि सरकार द्वारा जो पेंशन भेजी जाती है आपके बैंक खाते में, जो पेंशन आने वाली है उसमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब दोस्तों तीसरा कार्य आपको क्या करना है? तीसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आईएफएससी कोड में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम गलत हो जाता है। जैसे दोस्तों मात्राओं में गलती हो जाती है, जैसे राहुल है, राहुल दोस्तों इंग्लिश में राहुल की स्पेलिंग होती है RAHUL। तो दोस्तों कुछ यानी कि इंग्लिश में RAHEL कर देते हैं, यानी कि ये आपके आधार कार्ड में है, ये आपके, हाँ दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये आपके यहाँ पर आवेदन फार्म में है, ये आपके आधार कार्ड में है। तो इन सभी चीज़ों की ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने आधार कार्ड जमा कराया है। तो दोस्तों आधार कार्ड में आपका नाम, जो बैंक में जो आधार कार्ड आपने जमा कराया है उसमें तो राहुल है, लेकिन आपके आवेदन फार्म में राहिल हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी गलतियाँ है। इस वजह से सरकार आपकी पेंशन को रोक लेती है। किसी की 3 महीने की रुकी हुई है, किसी की 6 महीने की, तो किसी की 8 महीने की। आपको सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, यानी कि सभी दस्तावेजों में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, जिसमें जो आपने बैंक में दस्तावेज दिए हैं उसमें भी आपका नाम सही होना चाहिए। और दोस्तों आपके आधार कार्ड में और जो आपका आवेदन फार्म है पेंशन का, उसमें भी आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, एड्रेस भी एक जैसा होना चाहिए, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए यदि आपके PFMS में गलती हो रही है, अकाउंट नंबर में गलती हो रही है, दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की PFS में, यानी कि जब अपनी पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे पेंशन पोर्टल, राज्य पेंशन पोर्टल पर जाकर दोस्तों वहाँ पर आपको सबसे पहले PFMS दिखाई देता है। उसके बाद आपका व्यक्तित्व विवरण, यानी कि आपका नाम, स्पेलिंग, यानी कि महिला है या पुरुष है, जेंडर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, व्यक्तित्व जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बैंक का एक कॉलम, इसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है और कहाँ पर आपकी ब्रांच है, ये सभी जानकारी होती है। यदि कोई गलती हो रही है पूरे आपके आवेदन फार्म में, तो ऐसे पेंशन धारकों को डॉक्यूमेंट समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है, और जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की आपको फ्रंट पेज की फ़ोटो स्टेट कराकर, जी हाँ दोस्तों बैंक पासबुक की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको ज़िला समाज कल्याण, यानी कि जो आपका ज़िला समाज कल्याण है, विकास भवन है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देने होंगे। यह कार्य आपको पूरा कर लेना है। जैसे यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो इससे आपकी पेंशन रुकी हुई भी आ जाएगी, चाहे वह 3 महीने की हो, 6 महीने की हो या 4 महीने की, जितनी भी आपकी पेंशन रुकी है वह एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार द्वारा कर दी जाएगी। अब दोस्तों आपको मालूम चल चुका है कि किस पेंशन धारकों को क्या कार्य करना है। दोस्तों यह कार्य आपको 1 जनवरी 2023 से पहले कर लेने हैं, जिन पेंशन धारक ने अभी तक नहीं किए हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।